दोस्तों, कहानी की शुरुआत में यहाँ पे हमें काफी कमाल का बारिश का सीन दिखाया जाता है। भले मेरे को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन एनिमेशन काफी ज्यादा कमाल की होती है और एक लड़के की हमें आवाज सुनाई जाती है। वही बताता है कि 2 महीने पहले वो हाई स्कूल में आया था और यहाँ पे वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होता है एंड वो बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसको कैसा महसूस हो रहा है कि साथ में खड़े हुए अम्ब्रेला में से जो बूंदे गिर रही है उससे उसकी यूनिफॉर्म गीली हो रही है। उसके चेहरे पे हल्की हल्की एसी की हवा पड़ रही है जिससे उसको ठंड लग रही है और बारिश है उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिस वजह से वो यहाँ पे सबवे के बजाय हमेशा स्टेशन से एग्जिट करता है जिससे कि वो बारिश में चल सके। ये जून का महीना होता है और यहाँ पे वो बारिश से चलता चलता जा रहा होता है। उसके पास एक अम्ब्रेला होता है। यहाँ पे वो एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करता है। इधर एक पार्क टाइप होता है, ठीक है, एक लेक भी होती है इधर, इवन यहाँ पे एक शेड भी होता है। जब वो यहाँ पे आता है ना तो वो देखता है इधर एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि बियर पी रही होती है। ओके, वो उसको आके हेलो कहता है और साइड में आके बैठ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे स्केचिंग करना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जूतों के स्केचेस करता है अपने स्केच बुक के अंदर और वो साथ में इस लड़की को देखता है जो कि भाई बियर के साथ चॉकलेट खा रही होती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जब वो कुछ इरेज करता है तो उसकी इरेजर नीचे गिर जाती है और ये लड़की उस इरेजर को उठा के उसे दे देती है। वो ये कहता है कि क्या हम पहले मिले हैं? तो वो लड़की कहते हैं नहीं। तो वो कहता है मुझे माफ करना, शायद मुझसे गलती हो गई है। अब वो लड़की यही कहती है कि मेरे ख्याल से ये चीज फिट हो जाएगी। अब वो इधर एक लाइन बोलती है, अ फेंट क्लैप ऑफ थंडर, क्लाउडेड स्काइज, परहैप्स रेन कम्स, इफ सो विल यू स्टे हियर विद मी। ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। अब यार ये बंदा सोचता है कि ये क्या है, मतलब इस चीज का मतलब क्या हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे रेनी सीजन की शुरुआत हो चुकी होती है। इधर न्यूज चल रही होती है घर में। हमें इस लड़के का सीन दिखाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि यार इस लड़के का नाम टकाओ आकिजुकी होता है। इधर उसके साथ उसका भाई भी रहता होता है। ओके, यहाँ पे ऐसा लगता है टकाओ को काफी अच्छा खासा खाना बनाना आता है और इनकी मॉम घर छोड़ के जा चुकी होती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, जिसके बाद उसका भाई यही कहता है कि वैसे वो यंग है काफी ज्यादा और इसी लुक्स की वजह से उन्हें लड़के मिल जाते हैं और मेरे ख्याल से वो अपनी जिंदगी जीने के लिए जा चुकी हैं। इवन उसका भाई कहता है कि मैं भी कल शिफ्ट हो जाऊंगा अपने दूसरे फ्लैट में, तुम्हें भी थोड़ा जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, ऐसे तुम बूढ़े हो जाओगे। तो टकाओ कहता है कि ठीक है फिर अब तुम बर्तन धो देना क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। ये बोल के वो अपने रूम में चला जाता है और वो अपने शू को डिजाइन करना शुरू कर देता है। उसका भाई कहता है ठीक है फिर मैं शिफ्ट करूंगा तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? तो टकाओ कहता है हाँ जरूर। अब यहाँ पे उसने वो लाइन लिख रखी होती है जो उस लेडी ने उसे कही थी। अब वो कहता है कि ये एक टांका है लेकिन इसका मतलब मुझे नहीं पता है, मॉम से पूछ लेने जब वो वापस आएंगी। तो अगले दिन यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टकाओ हमें बताता है कि जब भी सनी डेज आते थे, धूप निकलती थी, तो वो सबवे से जाया करता था और लेकिन जिस दिन बारिश हुई तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो वापस उसी शेड में आता है और वहां पे वो लड़की उसे फिर से मिलती है। इस बार ये दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। यहाँ पे वो लड़की अपनी बियर वगैरह पी रही होती है और साथ के साथ हमें दिखाया जाता है कि टकाओ उसी के पैरों का स्केच बना रहा होता है और शू डिजाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये लड़की उससे पूछती है कि आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? तो टकाओ पूछता है कि और तुम्हारा ऑफिस, क्या वो बंद है? वैसे अकेले ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, उसके साथ तुम्हें कुछ खा भी लेना चाहिए। तो ये लड़की कहती है वैसे तुम काफी छोटे हो लेकिन तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता है? हाँ चिंता मत करो, मेरे पास स्नैक्स है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसके बैग में काफी सारी चॉकलेट्स होती है। टकाओ यहाँ पे एकदम से शॉक हो जाता है। ये लड़की कहती है तुम्हें लग रहा है कि मैं पागल हूँ, है ना? जिसके थोड़ी देर बाद वो यहाँ से निकल जाता है। वो यही बताता है जाने से पहले कि जब बारिश हो रही होती है ना तो वो सुबह का स्कूल स्किप कर देता है। तो ये लड़की कहती है ठीक है फिर ऐसा लगता है कि हम फिर से मिलेंगे। तो ये पहला दिन था कांटो में बारिश का, जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई बारिश तो कंटिन्यूसली होती रहती है और ये रोज मिलना शुरू कर देते हैं, बातें करते हैं और इधर उधर की चीजें करते हैं। इवन हमें दिखाया जाता है कि टकाओ एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है। वो यहाँ पे अपनी हॉबीज के बारे में बताता है कि उसको शूज डिजाइन करना काफी ज्यादा पसंद है। भले ही वो ठीक से ये चीज कर नहीं पाता लेकिन वो चाहता है कि वो इस चीज में अपना करियर बनाए। ये चीज उसने कभी भी किसी को बताई नहीं है। यहाँ पे हमें उसके लाइफ के अलग अलग इंस्टेंसेस दिखाते जाते हैं। दिन पे दिन बीतते जाते हैं, रेनी सीजन पूरा बीतने लग जाता है और रोज वो यहाँ पे इस लड़की से मिलता है क्योंकि रोज बारिश हो रही होती है। इवन उसको कहीं ना पता नहीं चलता कि वो सोने से पहले और उठने के बाद एक ही चीज प्रे किया करता था कि काश बारिश हो जाए जिससे कि वो उस लड़की से मिल सके, ठीक है ना। जब भी धूप निकलती थी तो वो काफी ज्यादा चिड़ा रहता था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक चीज उसको रियलाइज हुई कि वो लड़की एक एडल्ट वाली दुनिया में रहती है, वो बड़ी है उससे और उसको ऐसे राज पता है जो कि शायद इस लड़के को कभी नहीं पता चलेंगे, जो कि ये 15 साल का लड़का है, ठीक है ना। टकाओ 15 साल का है तो मैं बता दूं मैं। वो एक चीज समझ जाता है कि इस चीज से अगर उसे निकलना है बाहर तो उसे शूज बनाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे फाइनली बारिश होती है। अब ये लड़की फिर से आती है शेड में। टकाओ से कहता है कि ताजुब की बात है, तुम्हें अभी तक फायर नहीं किया गया अपनी जॉब से, तुम चाहती तो हो नहीं। तो यहाँ पे वो पीछे से आती है और देखती है कि टकाओ क्या ड्रॉ कर रहा है। अब वो कहते हैं कि नहीं इसे मत देखो यार, ये
बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, वहां जाके बैठो, जाओ जाओ। यहाँ पे वो अपना लंच लेके आया होता है, तो ये लड़की कहती है मैं भी अपना लंच लेके आई हूँ। अब यार ये लड़की मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसका नाम रिवील नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस लड़की का नाम युकारी युकिनो होता है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि तुम्हें वैसे भी कुछ अभी इससे पता नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पे टकाओ कहते हैं ठीक है फिर हम अपना लंच एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे वो उसके टिफिन में से एक चीज निकाल के खा लेता है और वो शर्माने लग जाती है। वो कहते हैं मैं इतना अच्छा नहीं बनाती खाना, ठीक है ना, ये तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों उठाया वो। तो टकाओ कहता है ऐसी बात नहीं है, काफी अच्छा था ये। जिसके बाद ये लोग और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। हमें यहाँ पे बचपन का सीन दिखाया जाता है टकाओ का, कि जब उसकी मॉम का बर्थडे था तो उसको उसके डैड ने एक गिफ्ट दिया था जो कि हील्स थे, जूते थे, जिसे देख के उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ था। यहाँ पे इस चीज का वो सपना देख रहा होता है, वो सो गया होता है। ओके, युकिनो यही कहती है कि क्या मेरे लिए सब कुछ काफी ज्यादा लेट हो चुका है। यहाँ पे वो जब अपने घर पे आती है तो वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है, वो लेट जाती है। वो यहाँ पे किसी से बात कर रही होती है। वो बताती है कि तुम्हें पता है अब मैं फूड टेस्ट कर सकती हूँ, मेरे को टेस्ट आता है चीजों का, चॉकलेट और बियर को छोड़ के भी। तो ऐसा लगता है मेरा जो टेस्ट डिसऑर्डर है वो ठीक हो रहा है। सामने जो बंदा होता है वो ये बताता है कि अब तुम इंप्रूव कर रही हो, तो ये काफी अच्छी खासी बात है। युकिनो मन में यही सोचती है कि तुम मेरे से इस तरीके से बात करते हो जैसे तुम किसी बहुत ज्यादा नाजुक चीज को छू रहे हो। पहले मेरे को सांस लेने में भी तकलीफ होती थी, लेकिन तुमने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, तुमने उन लोगों की बात सुनी जो कि तुम्हारे आसपास थे। तो बेसिकली वो यहाँ पे अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। वो यही कहते हैं कि हम लोग स्प्लिट होने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली उसके हस्बैंड ने कुछ र्यूमर्स सुने होते हैं युकिनो के बारे में, जिसे देख के वो उसे डाइवोर्स देना चाहता होता है अब, ठीक है। वो यही बोलता है कि वैसे तुम वो उस बूढ़ी औरत के बारे में बात करती रहती हो ना, जो तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेके आती है पार्क में। ऐसा लगता है तुम्हारा उसके साथ काफी अच्छा खासा कनेक्शन बन चुका है। अब युकिनो यहाँ पे सोच में पड़ जाती है। ओके, वो यही सोचती है कि उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ बन के रह गई है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि बारिश हो रही है आज, जिस वजह से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, अपना लंच प्रिपेयर करती है। यहाँ पे जुलाई आ चुका होता है और यहाँ पे वो टकाओ के लिए एक हैंडमेड शूज की बुक खरीद के लेके आई होती है, जो कि काफी महंगी होती है, ओके, गिफ्ट के तौर पे। टकाओ इसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो यही सोचता है कि वो किसी के लिए शूज बनाना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ वुमेन शूज बनाता है। जिसे सुन के यहाँ पे युकिनो अपना शू उतार देती है और अपना पैर आगे कर देती है साइज लेने के लिए, ठीक है। अब टकाओ उसका पैर छूता है, उसके मेजरमेंट्स वगैरह लेना शुरू करता है पैरों के। युकिनो को काफी अच्छा महसूस होता है, ठीक है। टकाओ यही सोचता है कि उसे इस लड़की का नाम भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वो क्या जॉब करती है, कहाँ से वो है, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। जिसके बाद यहाँ पे रेनी सीजन खत्म हो जाता है और ये लोग फिर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में ये लोग मिला करते थे। अब युकिनो काफी ज्यादा अकेला महसूस करने लग जाती है। वो यही सोचती है कि काश ये रेनी सीजन कभी खत्म ही नहीं होता। वो यहाँ पे अभी भी इस शेड में आके बैठती है, बुक रीड करती है। उसे हर बार कोई भी आता है तो ऐसा लगता है कि शायद टकाओ आ चुका है, लेकिन वो नहीं होता है। वो ये कहती है कि मैं सनी डेज में बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाती हूँ। लेकिन दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि टकाओ अपने भाई को मूव इन करने में मदद करता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। जिसके बाद वो यही कहता है कि मैं रुक नहीं सकता, मेरे को जाना होगा, मेरा पार्ट टाइम जॉब है। अब यार जो उसका भाई होता है ना, वो कहता है कि तुमने नोटिस किया कि उसके जूते कैसे थे, वो उसने खुद बनाए हैं, समझी। काफी कमाल का सीन है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या बात है यार, वो तो फिर मेरे लिए भी बना सकता है। तो उसका भाई कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है ना टीनेजर्स कैसे होते हैं, उनके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि समर वेकेशन आ जाती है टकाओ की, अगस्त शुरू हो चुका होता है। ये दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में थोड़े बिजी हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिस भी कर रहे होते हैं। अब टकाओ ने युकिनो के पैर के मेजरमेंट्स तो ले ही रखे हैं, तो वो शूज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो लेदर होता है ना शूज़ बनाने का, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, तो उसके लिए उसे पार्ट टाइम जॉब तो करनी ही पड़ेगी, है ना। वो बस यही सोचता है कि अब कल कैसा मौसम होगा। युकिनो भी यही सोचती है। वो यही सोचती है कि यार वो अब 27 साल की है, लेकिन जब वो 15 साल की भी थी ना, तब से लेके अब तक कुछ खास डिफरेंस हुआ भी नहीं है। वो एक ही जगह पे फंसी पड़ी है। इधर फाइनली सितंबर आ चुका होता है। इधर टकाओ फाइनली वापस आता है, उसके दोस्त उससे मिलते हैं और उनको काफी अच्छा खासा टैन हो चुका होता है, क्योंकि ये लोग तो बीच पे गए थे घूमने के लिए। ये लोग पूछते हैं कि टकाओ तुमने क्या किया है समर ब्रेक में, तो वो यही कहता है कि मैंने बहुत सारा काम किया। जिसके बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं ना, तभी साइड में से युकिनो जाती है और युकिनो को देख के ना काफी सारे स्टूडेंट्स के पास आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसी स्कूल के अंदर युकिनो पढ़ाया करती थी और अब वो काफी टाइम बाद यहाँ पे आई है, सिर्फ 5th पीरियड तक वो यहाँ पे रहेगी। अब युकिनो ने देख लिया होता है टकाओ को। अब टकाओ अपने फ्रेंड्स के साथ छत पे खेल रहा होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि, तो टकाओ यही कहता है कि उसने कभी भी युकी सेंसे के बारे में सुना नहीं था। तो उसका दोस्त कहता है अरे भाई तुमने कैसे नहीं सुना, मैडम की शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई 3rd ईयर की लड़कियों के साथ। तो ये लड़की कहती है लेकिन मिस युकिनो ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो एक लड़की थी 3rd ईयर की, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी मिस युकिनो, वो उनके प्यार में पागल हो गया था। तो बदला लेने के लिए उसकी पूरी क्लास ने बहुत बुरी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया था मिस युकिनो को, जिस वजह से युकिनो
सही होके भी गलत साबित हो गई, उन्होंने पुलिस को भी नहीं बताई थी ये बात, ठीक है, और उनकी पब्लिक में इमेज भी खराब हो गई। तो यार टकाओ कहते हैं अच्छा तो तुम्हें उन लोगों का नाम पता है। यहाँ पे टकाओ काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो खिड़की से नीचे देखता है कि यूकिनो जा रही होती है और कुछ स्टूडेंट अभी भी उसके पास आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है यार कुछ टीचर्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे, है कि नहीं, खासकर लिटरेचर की टीचर को, क्योंकि वो लिटरेचर की टीचर है, मैं तुम्हें बता दूं। ओके, टकाओ फाइनली यहाँ पे 3rd ईयर की क्लास में आता है। यहाँ पे वो लड़की बैठी हुई होती है जिसने ये सब कुछ शुरू किया था, वो यही पूछती है, वो ये बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मिस यूकिनो जॉब छोड़ के जा रही है। तो ये लड़की कहती है जाने दो उस बेकार की औरत को, घटिया कहीं की। जिसके बाद यहाँ पे टकाओ उसके मुंह पे थप्पड़ ही मार देता है। अब यहाँ पे पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसको मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। भाई बहुत मारता है टकाओ को वो, और वो यही कहता है कि क्या हुआ, उस बुढ़िया से प्यार हो गया क्या तुमको, है। अब ये लोग उसके बारे में गलत गलत बात कर रहे होते हैं यूकिनो के बारे में कि वो ऐसे ही लड़कों को फंसा लेती है, छोटे बच्चों को। अब हो सकता है जॉब उसने छोड़ दिया तो तुम्हारे बीच में कुछ हो भी जाए, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे बहुत पिटता भी है यार टकाओ। रेनी सीजन तो ओवर हो चुका होता है। अब फाइनली जब वो यहाँ पे एक बार पार्क में आता है तो वो मिलता है मिस यूकिनो से। ओके, अब जो उस दिन यूकिनो ने लाइन बोली थी, अ फेंट क्लैप ऑफ थंडर इवन इफ रेन कम्स नॉट आई विल स्टे हियर टुगेदर विद यू, ये आंसर देता है वो इस लाइन का, ठीक है, ये आंसर होता है। तो यूकिनो कहती है हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। तो बेसिकली ये एक बुक में लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पे टकाओ कहता है कि इवन इफ इट डजंट रेन आई विल बी हेयर, मतलब अगर बारिश नहीं भी होगी ना तब भी मैं यहीं रहूंगा। पहले वाला जो फेज था उसमें यूकिनो ने यही पूछा होता है कि अगर बारिश हो या ना हो क्या तुम मेरे साथ रहोगे, तो ये बोल के वो निकल गई थी। ओके, तो उसके रिस्पॉन्स में ही उसने यहाँ पे ये बोला है। यूकिनो कहती है मुझे लग रहा था कि तुम पहचान जाओगे कि मैं एक क्लासिक लिटरेचर टीचर हूँ। और जैसे ही दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे बादल आने लग जाते हैं और फाइनली बारिश फिर से शुरू हो जाती है। ये दोनों अपने ही उस शेड में वापस आ जाते हैं। अब ये दोनों बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से भीग चुके होते हैं, जिस वजह से टकाओ यहाँ पे यूकिनो के साथ उसके घर पे आ जाता है। यहाँ पे यूकिनो उसके कपड़े प्रेस से सुखाने लग जाती है और टकाओ उसके लिए खाना बनाना शुरू करता है, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। जिसके बाद जब यहाँ पे यूकिनो कॉफी बना रही होती है और टकाओ कॉफी पी रहा होता है तो ये दोनों ही एक ही चीज सोचते हैं अपने मन में कि ये इनकी पूरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट है। जिसके बाद यहाँ पे टकाओ फाइनली कन्फेस कर देता है यूकिनो को कि वो शायद उससे अब प्यार करने लगा है। अब यूकिनो को खुशी तो काफी ज्यादा होती है, वो शर्माने लग जाती है, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितना ज्यादा है। वो टीचर है उसके ही स्कूल की, तो वो यहाँ पे हंसी में टाल देती है इस बात को और वो कहती है कि मैं यूकिनो नहीं मिस यूकिनो हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी सेंसे हूँ, ओके, याद रखना। और ये बोल के वो यहाँ पे बैठ जाती है, लेकिन वो ये बताती है कि एक हफ्ते बाद वो अपने होम टाउन में वापस चली जाएगी। वो काफी समय से कोशिश कर रही थी कि वो खुद चलना सीख सके, यानी कि अपने पैरों पर खड़े हो पाए, चाहे वो नंगे पैर क्यों ना हो। जिसके बाद भाई टकाओ का तो भाई ऑब्वियसली यार दिल टूट गया है ना। अब वो उठ के जाता है, वो कहता है ठीक है फिर मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ, ये कपड़े देने के लिए शुक्रिया, मैं जाता हूँ यहाँ से। अब यार यूकिनो थोड़ा उदास हो जाती है, ठीक है। टकाओ यहाँ पे कपड़े चेंज करके आता है, शुक्रिया अदा करता है हॉस्पिटैलिटी के लिए और ये बोल के यहाँ से चला जाता है। अब यूकिनो यार यहाँ पे बैठती है, बेचारी रोने लग जाती है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे करे, अब भाई मैनेज कैसे करे, है ना। यहाँ पे ये सारी की सारी मेमोरीज ये दोनों याद करने लग जाते हैं, खास करके यूकिनो, और एकदम से उसको रियलाइज होता है। वो यहाँ से भागना शुरू करती है नंगे पैर, नीचे उतर के आती है, तो फाइनली उसको टकाओ मिल जाता है यहाँ पे खड़ा हुआ। टकाओ यहाँ पे यूकिनो से माफी मांगता है जो भी उसने पहले कहा था उसके लिए, और वो कहता है कि मैं गलत था, मैं असलियत में तुमसे काफी ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि जब मैं तुमसे मिला था ना तभी मेरे को समझ आ गया था कि तुम वो इंसान हो जिससे मेरे को दूर रहना चाहिए। तुम बस सुनती रहती हो कि लोग क्या कहते रहते हैं और क्या बोलते हैं तुम्हारे बारे में, लेकिन फिर भी तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलती हो, ये बहुत गलत है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम टीचर हो तो मैं तुम्हें कभी भी अपने शूज के बारे में नहीं बताता, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल नहीं बताता। तो तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं इस बारे में। तो यहाँ पे इस बात पे वो ज्यादा नाराज होता है कि उसने अपने बारे में सब कुछ बताया था यूकिनो को, और यूकिनो का नाम तक नहीं बताता उसको थोड़े टाइम पहले तक, है ना, वो भी किसी और से पता चला, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है। और वो यही कहता है कि ये मेरा ड्रीम है और मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया, और तुमने आज तक अपने लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है कुछ भी नहीं बताया मेरे को, हमेशा से तुम अपनी अकेले की जिंदगी जीती आ रही हो, है ना। जिसके बाद यहाँ पे यूकिनो भाग के आती है और अच्छे से हक कर लेती है भाई टकाओ को, और बुरी तरह से रोने लग जाती है। वो यही बताती है कि वो रोज यहाँ पे सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन जा नहीं पाती, क्योंकि ऑब्वियस बात है उसके खिलाफ काफी ज्यादा र्यूमर्स फैले हुए हैं, और ऐसा लगता है कि टकाओ ने उसको बचा लिया है, एक नई जिंदगी टाइप दी है उसको, ठीक है ना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकिनो अपने होम टाउन में जाने के लिए तैयार हो जाती है, और टकाओ सोच रहा होता है कि समर खत्म हो जाती है, जिसके बाद उनकी विंटर यूनिफॉर्म पहनने का समय आ चुका होता है। उसने कई सारे एक्सपेंसिव लेदर को वेस्ट किया, पार्ट टाइम वर्क किया,
और जब भी उसने अपने ऊपर एक और कपड़ा पहना ना, लेयरिंग ऐड की, तो बस वो यही सोचता था कि युकिनो कैसी होगी। अब यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ी स्नोफॉल हो रही होती है, तो टकाओ यहाँ पे फाइनली उसी शेड के पास आता है और आके बैठता है। उसके पास एक लेटर होता है युकिनो का, वही वो पढ़ रहा होता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि उसने युकिनो के शूज प्रिपेयर कर दिए होते हैं जो कि काफी खूबसूरत लग रहे होते हैं, और वो ये कहता है कि मैं भी यहाँ पे अभी चलने की कोशिश करने लगा हूँ। ये चीज मेरे को अब समझ आई है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद चलने लग जाऊंगा और तब मैं युकिनो से मिलने के लिए जाऊंगा। अब यार ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब यार इस मूवी का पर्पस हो सकता है काफी ज्यादा डीप हो, डीप तो था ही, मैंने समझाने की कोशिश की है जितने भी प्लॉट थे। ओके, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था मेरे पास कि यार मैं ये ट्रॉमा फील करना चाहता हूँ आपकी वॉइस से, और लो भाई ट्रॉमा, ठीक है, हो सकता है आपकी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रही हुई चीज़ें, क्योंकि यार मेरी स्कूल लाइफ में भी यार इंग्लिश टीचर थी, ठीक है, जिनको मैं पसंद करता था। मतलब ऐसे वाला ऑब्सेशन नहीं था, बट हाँ यार हमारे लाइफ में होती हैं ऐसी टीचर्स जिनको हम पसंद करते हैं, ठीक है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। और ये वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप नई एनिमे देखना चाहते हो और कुछ नए सीरीज़ देखना चाहते हो, मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।